क्या कहेंगे सबसे पहले? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जबलपुर से, संस्कार धानी से और मां नर्मदा से मेरा बहुत पुराना और बहुत गहरा रिश्ता है। तो आज अगर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस पावन अवसर पे मैं मां नर्मदा के तट पे आ सकी हूँ, उनमें डुबकी लगा सकी हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम देख रहे हैं कि आप एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें आप कह रहे हैं कि अब जो पुरानी आपकी राय थी उसी राय में आप एक बार फिर लौटना चाहते हैं, क्या वजह है? देखिए, मेरी पुरानी जो जर्नी थी वो बुरी नहीं थी। मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ, मैं एंकर थी, मैं एक्टर थी और मैंने बहुत गर्व के साथ वो काम किया। हर्षा रिछारिया को हर्षा रिछारिया की पहचान दिलाने वाला पहला उसका वही प्रोफेशन था। लेकिन मैं धर्म के रास्ते पे चली और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ी। बहुत से युवा मुझसे जुड़े, सब चीजें। लेकिन अंत में जैसा हमारी अभी बात हुई है कि धर्म के ही कुछ लोग होते हैं जो धर्म के लोगों को ठेस पहुंचा देते हैं और उससे हमारी आस्था को ऐसी ठेस पहुंचती है कि हमें लगता है कि ये सब जो हो रहा है वो छोड़ के वापस अपनी उसी दुनिया में चलो, क्योंकि यहाँ जो विरोध हो रहा है आपके आगे बढ़ने पे वो कम से कम वहां नहीं होता। वहां हर इंसान सुकून से काम कर रहा होता है। क्योंकि आप जो साधु संतों के बीच में गए उनसे कभी बातचीत करने की कोशिश की आपने, क्या की? देखिए, पिछले 1 साल में मैंने बहुत से धर्म गुरुओं से मिलने की, बात करने की कोशिश की है और जिन्होंने मुझ तक ये संदेश किसी के माध्यम से पहुंचाया कि भाई हम उससे नहीं मिलेंगे क्योंकि उनका नाम कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम उनसे मिलेंगे तो कुछ लोग हैं जो आपत्ति और विरोध जताएंगे, सब चीजें। तो आप ये सोचिए कि महाकुंभ में अगर कंट्रोवर्सी हुई है तो वो मेरी फैलाई हुई नहीं है, वो कुछ लोगों द्वारा ही शुरू किया गया था वो विरोध, वो कंट्रोवर्सी, और उसका मैं शिकार हुई हूँ। तो उसमें मैं कैसे गलत हुई? और जब मैं गलत नहीं हूँ तो मुझसे, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? ये कहीं ना कहीं मुझे कॉर्नर करने की कोशिश और मुझे मेरा मनोबल